स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटीए न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। संविधान दिवस के अवसर पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला लोकप्रिय विधायक रामदास सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मौके पर जगदीश भगत, मृत्युंजय यादव, सीपू शर्मा, सतीश शेख, गफार आलम समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद। आज का दिन ही जो भारत संविधान मानने वाला का जो समिति गठन किया गया था, वह समिति ने भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पूरा लिख दिया था और आज का दिन उन्हें समर्पित कर दिया था। इसीलिए आज का दिन समिति ने जो सरकार को समर्पित किया, तो निश्चित तौर पर आज का दिन संविधान का दिवस में भी मनाया जाना चाहिए। संविधान दिवस के अवसर पर अनुमंडल कार्यालय घाटशिला में अनुमंडल पदाधिकारी श्री सत्यवीर रजक ने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। श्री रजक ने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, हमें संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का दिन शपथ लेने का दिन है। हम सब देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करें। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान कानून एवं समान अधिकार प्राप्त है। देश के हर नागरिक को संविधान से मिले अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद। आज झामुमो के लोकप्रिय विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में सारना आदिवासी धर्म कोड को झारखंड विधानसभा में पारित होने की खुशी में हर्षोल्लास से जुलूस निकाला गया। शहीद दिलीप बेसरा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उल्लास जुलूस निकाला गया। गोपालपुर फाटक होते हुए जुलूस जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय घाटशिला कॉलेज अंत में माझी परगना महल भवन पावड़ा पहुंचकर समापन हो गया। सभा को संबोधित करते हुए माननीय विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज के दिन भारत का संविधान सभा में अंगीकार करते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए आज का दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे आदिवासी समाज के लिए ये बड़े हर्ष उल्लास का विषय है कि झारखंड विधानसभा के द्वारा विगत दिनांक 11 नवंबर 2020 को विधानसभा में सारना आदिवासी धर्म कोड को पारित कर लोकसभा को भेज दिया गया और हमें आदिवासी समाज पूर्ण विश्वास है कि आगामी जनगणना कॉलम में हमें भी सारना कोड आवंटन हो जाएगा। कार्यक्रम को देश परगना एजू मुर्मू जिला परिषद सदस्य बागरा माटी ने भी संबोधित किया। मौके पर जिला संगठन सचिव जगदीश भगत, जिला कोषाध्यक्ष कालिदास गोराई, झामुमो जिला उपाध्यक्ष काजोल डॉन, विकास मजूमदार, शुक्ला हांसदा, अम्पा हेम्ब्रम, अमर मूर्ति, सुनील मुर्मू, मृत्युंजय यादव, सतीश सीट, नवीन कर्मकार, वास्ता हांसदा, पुलगोड़ा गाँव के प्रधान राजा मुर्मू, जयपाल मुर्मू आदि उपस्थित है। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज का ये खुशहाली मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। ये पूरा भारत देश का आदिवासियों का सारना धर्म कोड को लेकर के ये कई वर्षों से इसका आंदोलन चलाते आ रहा था यहाँ के लोग। लेकिन आज हमारी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने हेमंत सोरेन का नेतृत्व में यहाँ पर झारखंड विधानसभा का स्पेशल आपातकालीन विधानसभा सेशन बुला करके इसको बहस कराया, जिस पर विधानसभा में सर्वसम्मति से सारना आदिवासी धर्म कोड को सर्वसम्मति से पास किया गया है और दिल्ली केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिस पर यहाँ के लोगों को काफ़ी खुशहाली और हर्षोल्लास के लिए कोई मौका नहीं, समय नहीं मिला था। कोविड का चलते, कोरोना वायरस का चलते, लेकिन
हमारे हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर उन्होंने घोषणा किया कि 26 तारीख को पूरे राज्य में सभी प्रखंड, सभी गांव, सभी जिला में यह सरना कोड, आदिवासी सरना कोड को जो विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया है, इसके लिए हर गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला में हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका आज का तिथि घोषणा किया गया है। जो आज हमारी इस पूर्वी सिंहभूम जिला में सभी प्रखंड के सभी पंचायत में इसका कार्यक्रम, यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के राजनीतिक दल, सभी लोग मिल करके ये हर्षोल्लास के साथ ये खुशी मनाया जा रहा है। आज जमशेदपुर स्थित स्वर्णरेखा फ्लाइट क्लब हाउस में भारतीय संविधान की जयंती के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री प्रमोद राम, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नरेश दास, श्री भगवान दास और श्री बालेश्वर दास की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का संचालन श्री अवधेश कुमार ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन श्री सुशील कुमार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विधिवत माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने संविधान जयंती के रूप में संविधान की खूबियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान वाम सेफ के प्रखर प्रवक्ता श्री रंजीत वास के संविधान की खूबियों की जानकारी दी। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम रंजीत वास्के है। मैं मूल निवासी संघ के प्रदेश संगठन सचिव हूँ। आज 26 नवंबर मूल निवासी दिवस, अधिकार के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो बाबा साहब ने जो संविधान में उल्लेखित किए हैं हर नागरिकों के लिए, उस संविधान के आज मौलिक अधिकार के रूप में हम लोग मना रहे हैं, पालन कर रहे हैं। जो भी सरकार अब तक रही है, वो सरकारें संविधान की बात तो करती है, लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान लागू होना चाहिए इस देश के लिए, इस जनता के लिए, वो नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग चाहते हैं इस संगठन के माध्यम से उसे पूर्ण रूप से भारत में लागू करें, ताकि हर व्यक्ति को उनका अधिकार, उनके सम्मान और उनको न्याय मिले। यही मेरा आज का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम वाम से जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से आयोजन किया गया है। इस संगठन का कार्यक्रम बहुत व्यापक है, जो हफ्ता या महीना भर में हर जगह जगह पर हम लोग इसका प्रशिक्षण करवाते हैं, जिससे लोग शिक्षित हो, संविधान के बारे में जाने, अपने अधिकार के बारे में जाने और अपने अधिकार के लिए लड़े। संशोधन के विरुद्ध हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और हम लोग उसका विरोध करते हैं। जो पूर्ण रूप से जो संविधान में बाबा साहब जी ने जो दे के गए हैं, उसी को लागू हम लोग चाहते हैं। उसमें किसी तरह का संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी भारतवासियों से यही विनती करेंगे या निवेदन करेंगे कि संविधान है तो हम लोग है, संविधान नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं है। तो संविधान को रक्षा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगी। भारत सरकार द्वारा लाए गए मजदूर श्रम कानून और किसान बिल एवं निजीकरण के खिलाफ जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों पर ट्रेड यूनियनों का विरोध प्रदर्शन तथा एक दिवसीय हड़ताल किया गया, जिसमें जमशेदपुर के सभी सरकारी बैंक, डाकघर तथा भारतीय जीवन बीमा के कार्यालय बंद रहे। इस दौरान यूनियन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजियां की। ट्रेड यूनियन के नेता राकेश्वर पांडे ने बताया कि सरकार को अपना फैसला बदलना होगा। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय श्रम संगठनों का संयुक्त मंच जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज उठो, एक हो, एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, केंद्र सरकार तुम्हारी मनमानी जिंदाबाद, आवाज तो हमने कहे, दुनिया के मजदूरों एक हो,
दुनिया के मजदूरों को हिंदुस्तान में वापस लो। संविधान धोखा है, संविधान धोखा है। अभी तो फिलहाल जो ऑल इंडिया में हमारे जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच है, उसके माध्यम से जो निर्णय लिया गया था कि 26 नवंबर को हम लोग पूरे देश में स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में, उस आह्वान के तहत आज पूरे देश में स्ट्राइक पर हम लोग हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आप सभी को विदित है कि ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मजदूरों के खिलाफ इस देश में नए कानून बन रहे हैं। 100 सालों में जो ट्रेड यूनियन लीडर्स लड़ करके मजदूरों ने लड़ाई लड़के जो कानून अपने पक्ष में कुछ बनवाया था भारत में, वो सभी कानूनों को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है, कमज़ोर करने का प्रयास लगातार चल रहा है। पूंजीपतियों को सरकार खुलकर मदद कर रही है और गरीबों के खिलाफ निर्णय ले रही है। तो फिर हम सारे देश के मजदूर और मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए जो मजदूर नेता हैं, हम लोगों ने ये तय किया है कि भारत सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और हम लोग अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हालात में भारत सरकार की इस नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो निर्णय हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग राज्य में, शहरों में, पूरे देश में कोने कोने में आज स्ट्राइक पर लोग हैं और अनुमान है कि इस बार स्ट्राइक में करीब भारत के 30 करोड़ लोग मजदूर भाग लेंगे, पूरे किसान और मजदूर, कल कारखानों में काम करने वाले लोग। सुने होंगे कल पंजाब की तरफ से किसान की रैली आ रही थी दिल्ली में, बॉर्डर पर रोक दिया गया है, पूरा फोर्स वहाँ जुटान कर दिया गया है। तो ये क्रम जारी रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये सरकार झुकती नहीं है, अपने निर्णयों से वापस नहीं लेती अपने निर्णयों को, जब तक हमारी सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करती है, जब तक एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम वेज को ये सिक्योर नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन चलेगा मजदूरों का। सरना कोड राज्यसभा में पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जमशेदपुर के कदमा में नील सरोवर से शहीद निर्मल महतो समाधि तक विजय जुलूस निकाली गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लालटू महतो ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है। सरना कोड के पारित होने पर झारखंड में खुशी की लहर है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की आज केंद्रीय समिति के निर्देश अनुसार इस सरना कोड जो विधानसभा से पास हुआ है, उसी के खुशी में पूरे राज्य में जगह जगह पर खुशी की माहौल, खुशी की इजहार किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि हेमंत बाबू के सरकार में जो जैसा हर जाति धर्म के काम हो रहा है, शायद कोई राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री करने जा रहा है। और आप सभी लोग देख रहे हैं जिस तरह का एक साल का सरकार लॉकडाउन के बावजूद भी जिस तरह जनता के सेवा किए हैं, शायद किसी सरकार ने किया है। आज देखिए लॉकडाउन में मजदूरों के बीच जिस तरह का काम किए हैं, मजदूरों को एयरफोर्स एयरबस से लाने का काम किया है, ट्रेन से लाने का काम किया है। इससे ये शायद कोई राज्य में किया है किसी मुख्यमंत्री ने। आज उनको धन्यवाद देते हैं और झारखंड के तमाम जनता उनको धन्यवाद देती है। आदित्यपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के नेता सड़क पर उतरे। वार्ड संख्या 12, 13, 14 में पद यात्रा की। इस दौरान सिंहभूम क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि मुन्ना शर्मा उर्फ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आगामी 4 दिसंबर को आदित्यपुर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 14 नंबर, 13 नंबर और 12 नंबर वार्ड का पदयात्रा शुरू हो रहा है और कल आप लोग का स्थगित हो गया था कार्यक्रम। जो है ना हमारे राष्ट्रीय महासचिव अहमद पटेल का समाप्त निधन हो गया था, इसके चलते स्थगित कर दिए थे और वहीं उनको श्रद्धांजलि दे करके हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से मतलब कि प्रार्थना किए और आज पुनः जो है ना इस कार्यक्रम को हम लोग क्योंकि जो है ना 3 दिसंबर तक ये पदयात्रा चलते रहेगा और 4 को नगर निगम के विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर गए। आपका नाम सर? योगेंद्र शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा।